हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस क्विक रिवीजन की वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। बाकी देखिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सौरभ मलिक ऑफिशियल नाम से हैं। यहाँ पे आप लोगों को हर एक वीडियो की पीडीएफ और अनअकैडमी की फ्री क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। अनअकैडमी प्लस के सारे बेनिफिट्स जैसे कि लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और भी सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं जब भी आप अनअकैडमी पर कोई भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं और कोड यूज करिएगा दोस्तों स्टडी टेन, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। अभी 3 अप्रैल को एसएससी का कॉम्बैट होने वाला है, इसमें भी आप लोग एनरोल कर लीजिएगा। कोड यूज करिएगा स्टडी टेन। और महाअभ्यास बैच दोस्तों और आखिरी प्रहार बैच, ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनको भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं और कोड यूज करना है स्टडी टेन। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के लिए भी। और ये सारे टेस्ट सीरीज जो है ना दोस्तों, एसएससी कैटेगरी में फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इनको सबको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नन, यानी कि कोई नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राज्यों में विधान परिषद का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? और देखिए, आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर होगा वह आपका आर्टिकल 169 हो जाएगा। ठीक है, राज्यों में विधान परिषद का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह आपका आर्टिकल 169 से है। अच्छा, वो आर्टिकल 168 और 170 के बारे में भी देख लेते हैं। आर्टिकल 168 बताता है राज्यों में विधानमंडल का गठन। ठीक है, ये आर्टिकल 168 में आता है। और 169 में मैं बता चुका हूँ, 170 में बता देता हूँ। विधानसभा की संरचना 170 यानी कि आर्टिकल 170 बताता है कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया है? निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, महिलाओं को आरक्षण पंचायत में भी है और नगर पालिका में भी है, यानी कि बोथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब जो आपका पंचायत में है वो किस आर्टिकल में आता है और नगर पालिका में किस आर्टिकल में आता है, ये भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए, आर्टिकल 243D हमें बताता है कि पंचायतों में सीटों का आरक्षण होगा। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पंचायत। आर्टिकल 143T हमें बताता है कि नगर पालिकाओं में भी सीटों का आरक्षण होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको पता चल गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। तो भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आर्टिकल 315 में किया गया है। ठीक है, अब आर्टिकल 312 और 316 क्या बताता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 312 बताता है अखिल भारतीय सेवा, यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज। और आर्टिकल 315 में बता चुका हूँ। आर्टिकल 316 क्या बताता है? सदस्यों की नियुक्ति और पद, अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो ये आपको भाई याद रखने, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ ये भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल बैन फोर्स्ड लेबर? तो ये जो फोर्स्ड लेबर पे दोस्तों प्रतिबंध लगाता है, आर्टिकल कौन सा है? 23 है। ठीक है, आर्टिकल 23 जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, यानी कि मानव तस्करी एवं बाल श्रम पर निषेध करता है। आर्टिकल 24 भी इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 23 में बता चुका हूँ। आर्टिकल 24 क्या बताता है? बिल्कुल, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यानी कि कारखाने आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, ये आर्टिकल 24 बताता है। 23 और 24 में थोड़ा सा मतलब डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है, जब एग्जाम में आता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिखा, आपको बताया भी और आपको समझ में भी ये आ गया होगा। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन आता है, कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है?
विच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया? बताइए भाई। तो देखिए ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं दोस्तों, 4-5, जो कि केवल इंडियंस को ही मिलते हैं, यानी कि इंडियंस के लिए ही अवेलेबल होते हैं, और उसमें से एक आर्टिकल 15 है। ठीक है, बाकी जो 14 है, 21 है, 21A है, ये सभी फॉरेनर्स और इंडियंस दोनों के लिए होता है, बट आर्टिकल जो 15 है वो केवल इंडियंस के लिए होता है। मैं बता देता हूँ कौन कौन से आर्टिकल जो हैं दोस्तों, जो फंडामेंटल राइट है, और ये केवल इंडियंस के लिए है। आर्टिकल 15 मैं बता चुका हूँ, 16 भी केवल इंडियंस के लिए है, 19 भी केवल इंडियंस के लिए है, और आर्टिकल 29 एंड 30 भी केवल इंडियंस के लिए है। ऑलराइट, समझ में आ गया आप सभी को? तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? यहाँ पे प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, सही नहीं होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो बता दीजिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आर्टिकल 148 लिखा है पावर ऑफ द CAG यानी कि कैग, और आर्टिकल 165 लिखा है एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो 165 बिल्कुल सही लिखा है, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल लिखा है ना। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आर्टिकल 148 गलत लिखा है। आर्टिकल 148 जो है ये कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए है, सॉरी के लिए नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए 148 है, और 149 है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान से पढ़ लेना भाई, कभी आप बोलो पावर ऑफ द कैग है, और वैसे क्या है यहाँ पे CAG यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए है आर्टिकल 148। ठीक है, और जो पावर है ना वो 149 में है। ठीक है, यहाँ पे 148 में था, जो गलत था 149 में पावर है। मतलब आप समझ गए ना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कंफ्यूज मत होइए। 148 और 149 दोनों में मैंने डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे लिख दिया है, अब आप आराम से पढ़ के समझ लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। संसद की सदस्यता हेतु योग्यता किस अनुच्छेद से संबंधित है? क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट इज गिवन अंडर विच आर्टिकल? तो अगर मैं बात करूं दोस्तों किस आर्टिकल के तहत, तो राइट आंसर इज आर्टिकल 84, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, आर्टिकल 84। यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों आर्टिकल 83 की और 84 की, दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। संसद के सदनों की अवधि होती है आर्टिकल 83 में, और संसद की सदस्यता के लिए योग्यता आर्टिकल 84। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा उपाध्यक्ष का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? बता दीजिए भाई। अंडर विच आर्टिकल द प्रोविजन ऑफ लोकसभा डिप्टी स्पीकर गिवन? तो यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों आर्टिकल 93 में है। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल प्रोविजन ऑफ लोकसभा डिप्टी स्पीकर गिवन? आर्टिकल 93। अब आर्टिकल 89 और 94 और 95 के बारे में बता देता हूं। आर्टिकल 89 क्या बताता है? द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 89 बताता है। आर्टिकल 94 क्या बताता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का अवकाश, त्यागपत्र और निष्कासन, ये 94 बताता है। ऑलराइट, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। और यहाँ पे एक 95 भी था ना, वो शायद हम टाइप करना भूल गए, मैं बता देता हूं। आर्टिकल 95 बता दे दोस्तों, पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अनदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारतीयों को विदेश जाने का अधिकार देता है? विच आर्टिकल गिव इंडियंस द राइट टू गो अब्रॉड? तो ये आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? आर्टिकल 21 है भाई, आर्टिकल 21, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आपका आर्टिकल 21 बताता है। बाकी आर्टिकल 24 क्या बताता है? प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये मैं आपको पीछे भी बता के आया था, और ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है गाइज, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि आर्टिकल 24 में क्या आता है। ठीक है, 21 भी कई बार आ जाता है, तो बट आर्टिकल 24 जरूर याद रखिएगा। ऑलराइट, चलिए
गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को शराब पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। जैसे कि आपने देखा होगा या देखा नहीं होगा तो सुना होगा कि बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगा है। तो ये कौन सा आर्टिकल राइट देता है कि कोई भी राज्य अपने राज्य गवर्नमेंट अपने राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगा सकती है। ये आर्टिकल कौन सा है? तो ये आर्टिकल 47 के तहत लगाया जा सकता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसमें आर्टिकल 44 और 48 के बारे में मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 44 है दोस्तों यूनिफॉर्म कोड, सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। और आर्टिकल 48 है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि कृषि और पशुपालन का संगठन। ये आर्टिकल 48 बताता है। ठीक है गाइस, चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रपति और उनके अनुच्छेदों के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें। तो इनमें से आपको मैं थोड़ा समय दूंगा इसमें 3-4 सेकंड का, कि मतलब 10 सेकंड तक, कि आप इसको आराम से पढ़ें और आंसर करेक्ट लगाने की कोशिश करें। करिए एक बार ट्राई। तो देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपने लगाया होगा आर्टिकल 52 क्या बताता है। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। अगर आपने यहाँ तक कर लिया होगा तो आप आधे ऑप्शन हटा सकते हैं, जैसे कि डी और ए, क्योंकि पहले का सेकंड होगा, पहले का सेकंड इसमें और इसमें। फिर दूसरा यहाँ पे आता है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 1 पे चला गया। अब बी का 1, बी का 3 आ गया यहाँ पे। सॉरी, बी का 1 है, बी का 1 है, तो अभी भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आर्टिकल 58 हमें क्या बताता है, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो क्वालिफिकेशन कौन सा हो गया, ये आ गया आपका 4। तो 4 यहाँ पे इसमें आ गया, बी सी में नहीं आया तो ये भी कट गया। तो आपको ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर होगा। समझ गए सभी? तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे बता भी दिया है, आप इसको देख लेना भाई। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की ओर इंगित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंडिकेट्स टुवर्ड द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। बताइएगा जरा आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आर्टिकल 51 हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन है, अगर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति मौजूद नहीं हैं तो अध्यक्षता कौन करेगा। इफ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर नॉट प्रेजेंट देन हु विल प्रिसाइड। तो उस समय दोस्तों डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों ने भी यही आंसर किया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर देखिए सेशन मेरे प्यारे दोस्तों पसंद आ रहा है और आपको एक क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, प्लीज़ ये लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, अभी आपको ब्लैक दिख रहा होगा, इसको ब्लू कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। जल्दी से बता दीजिए। अगर आपने पहले भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है तो आंसर बता सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल गलत करने वाले हो। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आर्टिकल 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन आता है आपका, संविधान सभा में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया था। हाउ मेनी वुमेन वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इसमें दोस्तों महिलाओं को 15 महिलाओं को शामिल किया गया था। बाकी मैं थोड़ा और आपको समझा देता हूँ। संविधान सभा में कुल 389 निर्वाचित सदस्य थे, जिसमें से 15 महिलाएं थी। एक क्वेश्चन तो दोस्तों यही बन जाता है कि कितनी महिलाएं थी, कितने कुल निर्वाचित सदस्य थे। और एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। तो ये बेगम एजाज रसूल थी। ठीक है, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये लो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन एक मुस्लिम महिला थी। तो बेगम एजाज रसूल थी, ये आपको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन आता है, सिंधी भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषा की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था। जल्दी बता दीजिए। तो दोस्तों ये शामिल किया गया था 1967 में, यानी कि बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं कि राज्यों में पंचायत चुनाव कराने के लिए कौन जिम्मेदार है। वो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग अ पंचायती इलेक्शन इन स्टेट्स। तो पंचायती इलेक्शन ऑब्वियसली बात है दोस्तों, आप थोड़ा सा भी दिमाग यूज करेंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान न्याय और मुफ्त विधिक सहायता का अधिकार देता है। कौन सा आर्टिकल देता है ये बताइएगा। चलिए जी, आर्टिकल 39 के बारे में मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 39 ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। आर्टिकल 43A और 48 के बारे में बता देता हूँ। 43A क्या बता दे दोस्तों, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना। आर्टिकल 48 एक क्या बताता है, पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। ये हमें आर्टिकल 48 बताता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। एंड द नेक्स्ट इज कोई व्यक्ति बिना चुनाव जीते कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है, काफी इंपॉर्टेंट। हाउ लॉन्ग कैन अ पर्सन बी मिनिस्टर विदाउट विनिंग द इलेक्शन, विदाउट विनिंग द इलेक्शन। तो गाइज देखिए 6 महीने तक कोई भी पर्सन मिनिस्ट्री पद पर रह सकता है, कितने, 6 महीने तक, ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, चलिए और देखिए प्लीज यार लाइक करते रहा करें। चलिए भाई नेक्स्ट। और देखिए गाइज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत, ठीक है। और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।